गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द और वाक्य। शब्द क्या है? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। सार्थक का मतलब होता है जिस शब्द के कोई ना कोई अर्थ हो। यानी हमने शब्द की क्या परिभाषा देखी? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। शब्द और वाक्य यानी हम पढ़ेंगे आज पाठ 3 शब्द और वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। यानी वर्ण कौन से हैं? यहाँ हम देख रहे हैं क म ल। क म और ल ये वर्ण है। जब हम इन्हें जोड़ते हैं, मिलाते हैं तो नए शब्द का निर्माण होता है। इनसे हमने देखा कमल शब्द का निर्माण हुआ। पतंग, पतंग, पतंग यानी प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। यानी हमने जब इन वर्णों को जोड़ा तो इनसे कोई ना कोई अर्थ निकला, सार्थक शब्द। यानी इन सब जो शब्द बनते हैं उनके एक अर्थ होते हैं। इन्हें ही हम शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। कमल कमल, पतंग पतंग, मैदान मैदान यानी खेलने वाला जगह, तरबूज फल, डाक घर यानी पोस्ट ऑफिस, तोता। यहाँ हमने कौन से वर्ण जोड़े? तो और ता। तो एक पक्षी का नाम बन गया क्या? तोता। बरगद, इसे हमने देखा एक वृक्ष के नाम का निर्माण हुआ। किस वृक्ष का? बरगद। राजकुमारी यानी हमने किन वर्णों को जोड़ा? रा ज उ मा री। तो कौन सा शब्द बना? राजकुमारी। दिए गए सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। जैसे द मैं न के मेल से बने दामैन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। यानी जब हम शब्दों को सार्थक रूप से मिलाते हैं और नए शब्द को बनाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द यानी सही शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। इसे हम शब्द नहीं कह सकते, पर जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो मैदान मैदान शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है खेलने वाली जगह। दो या दो से अधिक वर्णों या वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल जिसका एक सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब हम देखेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द और तीसरा ध्वनि वाले शब्द। सार्थक शब्द इसका मतलब होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पतंग, कमल, दूध, रोटी, पानी आदि। इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत हमारी समझ में आ जाता है। यानी जब हमने बोला पतंग तो हमने इस चित्र को देखकर समझ गया कि इसकी बात हो रही है, पतंग की। जब हमने कमल की बात की तो हम समझ गए कि कमल के फूल की बात हो रही है। इस तरह हम जान जाते हैं कि हमने किन चीजों की बातें की। निरर्थक शब्द दूसरा कौन सा है? शब्द के प्रकार निरर्थक शब्द यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम लिखते हैं कभी कभी या बोलते हैं पानी वानी ला दो, चाय साय दे दो, रोटी वोटी आदि। पर यहाँ पानी का तो अर्थ है पर वानी का कोई अर्थ नहीं। चाय का अर्थ है, साय का कोई अर्थ नहीं। रोटी का अर्थ है, वोटी का कोई अर्थ नहीं। यानी ये सब निरर्थक शब्द है। यहाँ वानी, साय, वोटी निरर्थक शब्द हैं। अब है ध्वनि वाले शब्द। जिन शब्दों से किसी ध्वनि यानी आवाज का पता चलता है उन्हें ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। यानी ध्वनि जैसे अगर शेर चिंघाड़ता है तो हम क्या बोलते हैं? शेर के बोलने की आवाज क्या है? दहाड़ना। शेर जब दहाड़ता है और हाथी चिंघाड़ता है, यानी दोनों में क्या अंतर है? हाथी की आवाज को हम बोलते हैं हाथी चिंघाड़ रहा है
और शेर जब बोलता है तो हम बोलते हैं शेर दहाड़ रहा है। शेर की आवाज यानी इन ध्वनियों को हम विशेष शब्द कहते हैं। वाक्य, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्द मतलब जिस अर्थ शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो, और जब हम इन शब्दों को जोड़ जोड़ के बनाते हैं तो इनसे एक वाक्य बनता है। सार्थक वाक्य यानी जब हम शब्दों को मिला लें और हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। शब्दों का क्रम सही न होने पर शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तब वह वाक्य नहीं कहलाता। दूध है पी रहा सलीम वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हमें कोई अर्थ नहीं मिल रहा है। इसका सही वाक्य क्या है? सलीम दूध पी रहा है, यानी हम समझ गए कि सलीम अभी क्या काम कर रहा है? दूध पीने का, यानी यह एक सार्थक शब्द है। पर है बैठी चिड़िया डाल, यानी यह वाक्य सही नहीं है। इसे हम कैसे सही करेंगे? चिड़िया डाल पर बैठी है। ऊपर लिखे शब्द समूह जैसे दूध है पी रहा सलीम और पर है बैठी चिड़िया डाल को पढ़ते समय अर्थ समझ से नहीं आ रहा, क्योंकि शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। जबकि नीचे लिखे शब्द समूह जैसे सलीम दूध पी रहा है और चिड़िया डाल पर बैठी है को पढ़ने से अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ शब्दों का क्रम सही है, इसलिए ये वाक्य है। शब्दों का ऐसा क्रम जिसका एक सार्थक अर्थ हो वाक्य कहलाता है। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य क्या है? वाक्य वह है जो शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं, यानी सही सही शब्दों को सही क्रम में लगाकर सही शब्द का निर्माण किया जाता है। शब्द के वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। और जैसे नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। चंदन लिख रहा है, यानी हमने किसके बारे में बात की? चंदन के बारे में। मधु खेल रही है, यानी हमने किसके बारे में बात की? मधु के बारे में। मधु क्या कर रही है? खेल रही है। कविता विद्यालय जा रही है। कविता कहाँ जा रही है? विद्यालय। यानी हमने इन तीनों में चंदन लिख रहा है। कौन लिख रहा है? चंदन। चंदन के बारे में बात की। मधु खेल रही है। कौन खेल रहा है? मधु। कविता विद्यालय जा रही है। कौन जा रहा है? कविता। तो हमने जिसके बारे में बातें की वह उद्देश्य है। और उद्देश्य यानी जो, जैसे हमारा इन वाक्यों को चंदन, कविता और मधु उद्देश्य। दूसरा है विधेय। विधेय का अर्थ होता है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। उद्देश्य यानी जो काम कर रहा है उसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जो करता है उसके बारे में जब हम कुछ कहते हैं जो, तो वह विधेय होता है। अर्थात उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है, यानी कर्ता जो काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विधेय। कर्ता कौन है? यहाँ चंदन था और वो कौन सा काम कर रहा है? लिख रहा है। कर्ता कौन है? मधु। मधु क्या कर रही है? खेल रही है। कर्ता कविता है और कविता क्या करती? कर्ता मतलब जो काम करने वाला। कौन काम कर रहा है? कविता। कौन सा काम कर रही है? विद्यालय जा रही है। तो इसका मतलब है कि कर्ता वो हो गया जो कर रहा है, और क्रिया यानी वह कौन सी क्रिया? क्रिया मतलब काम करना। वो कौन सा काम कर रही है? वह उद्देश्य हो गया। उद्देश्य कर्ता हो गया और विधेय जो वह क्रिया करती है। अर्थात उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। इसमें कर्म और क्रिया का विस्तार आता है। ऊपर लिखे वाक्य में चंदन लिख रहा है, मैं लिख रहा है, मधु खेल रही है, मैं खेल रही है, और कविता स्कूल जा रही है, मैं स्कूल जा रही है विधेय, यानी कर्ता, उद्देश्य और क्रिया विधेय कहलाता है। अब हम तो इसे दोहरा लेते हैं। वर्णों या वर्णों एवं मात्राओं का ऐसा मेल जिसका सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा क्रम जिसका एक सार्थक अर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। विधेय में कर्म और क्रिया का विस्तार होता है। अतः हम समझ गए
कि शब्द वर्णों के मेल से बनता है और वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनता है।